हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोम, जिसका नाम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। जी हाँ दोस्तों, ये वर्ल्ड वाइड बहुत ही फेमस पोम है जिसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये एक ऐसे इंडियन नॉन यूरोपियन फर्स्ट पर्सन थे जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था गीतांजलि के लिए 1913 में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस महान व्यक्ति की लिखी हुई पोम को, जिसका नाम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लास 11th, जो बिहार बोर्ड की क्लास 11th है रेनबो, उसमें ये मेंशन की गई है पोएट्री के फॉर्म में। दूसरा, हर एग्ज़ाम्स में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव टीचिंग एग्ज़ाम्स हो चाहे बुक के सिलेबस हो, वहाँ पर ये मेंशन किया गया है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट, ताकि आपको किसी भी तरह से कोई क्वेश्चन छूट ना पाए। तो अगर इस चैनल पर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे। पहले देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर का कुछ इम्पॉर्टेंट उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म दोस्तों 7 मई 1861 को हुआ था। 7 मई 1861 को इनकी जन्म हुई थी। डेथ 7 अगस्त 1941 को हुआ था। इन्हें द बर्ड ऑफ बंगाल कहा जाता है और गुरुदेव भी कहा जाता है, क्योंकि ये बंगाली पोएट थे और इसीलिए द बर्ड ऑफ बंगाल कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर को ग्रेटेस्ट राइटर के रूप में कंसिडर किया जाता है और एक मॉडर्न इंडियन लिटरेचर के रूप में भी जाना जाता है। ये एक कह सकते हैं फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में 1913 में। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर हम आगे बात करें तो ही वॉज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिरिक पोएट। इन्हें लिरिकल पोएट के लिए जाना जाता है। लिरिकल पोएट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये सब पॉइंट है। लिरिकल पोएट के लिए जाना जाता है। ये एक ड्रामेटिस्ट भी थे, नोवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी थे, राइटर, फिलोसफर, ह्यूमैनिस्ट, नेशन बिल्डर एंड फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ शांति निकेतन। शांति निकेतन की ये फाउंडर भी इन्हें जाना जाता है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर जो थी इंडिया की, इंदिरा गांधी, वो शांति निकेतन में ही पढ़ी हुई थी। तो उसी शांति निकेतन के फाउंडर के रूप में स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। दोस्तों, ये सबसे पहले बांग्ला भाषा में लिखते थे और बाद में बहुत सारे वर्क को इन्होंने खुद ही ट्रांसलेट भी किया है। ठीक है, उन्होंने खुद ही ट्रांसलेट करके पब्लिश भी कराया है। जैसा कि अगर हम बात करें इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट राइटिंग की, वर्क्स की, तो गीतांजलि वन ऑफ द मोस्ट फेमस इनकी बुक रही है। ठीक है, इसमें बहुत सारा कलेक्शन रहा है सॉन्ग्स की। फिर उसके बाद क्रिस्बिट मून रहा है और गार्डनर, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनकी वर्क रही है। उसके बाद अगर हम बात करें और भी इनकी वर्क की, तो गोरा उनमें से एक और रहा है, दिरीक, द पोस्ट ऑफिस, साधना एंड द होम एंड द वर्ल्ड। दोस्तों, यहाँ वेयर इज़ द माइंड को अगर हम बात करें, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, एक लिरिक्स है जिसको गीतांजलि 35 में मेंशन किया गया है। आप कह सकते हैं कि ये गीतांजलि 35 से भी लिया गया है। एक प्रकार का प्रेयर है दोस्तों। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर गॉड से प्रेयर कर रहे हैं एक ऐसी दुनिया की जहाँ पर न किसी प्रकार का कोई डर हो, न किसी प्रकार का कोई भय हो। सब लोग एक दूसरे से मेल जुल कर रहेंगे, बिना डरे, बिना किसी के दबाव में। तो इस पोम को पब्लिश किया गया था 1910 में
जब ये पब्लिश हुआ था दोस्तों, मतलब तो ये बंगाली में पब्लिश हुआ था। इनका जो ओरिजिनल टाइटल था चीतो जेठा बैशून्य भाई शून्य, चीतो जेठा बाई शून्य, बंगाली करके। फिर बाद में इसको इंग्लिश में पब्लिश किया गया और 1912 में इसको पब्लिश किया गया, और इसे गीतांजलि के सॉन्ग नंबर 35 के रूप में भी जाना जाता है, कहा जाता है। मैंने आपको बताया ये एक प्रेयर है जो गॉड से प्रे कर रहे हैं कि उस डार्कनेस से बाहर निकालो ईश्वर उन सारे लोगों को जो अंधकार में हैं, उस दास्ता को दूर करो। मतलब ये उस टाइम की लिखी हुई राइटिंग है दोस्तों, जिस समय हम अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करते थे, और उस समय जब हम एक ऐसी आज़ाद होने के बाद, आज़ाद भारत के बाद एक ऐसी धरती, एक ऐसी गगन, एक ऐसी देश की कल्पना कर रहे हैं जहाँ पर कोई एक दूसरे को सता नहीं रहा हो, जहाँ एक दूसरे से मिलजुल के रह रहे हैं, कोई किसी से द्वेष नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, ये इन्हें नाइटहुड से भी सम्मानित किया गया था 1915 में, लेकिन बाद में इस नाइटहुड को इन्होंने वापस कर दिया, सरेंडर कर दिया था 1919 में, क्योंकि एक जन संहार हुआ था, मैसकर हुआ था अमृतसर में, जिसमें लगभग हमारे भारतीय 400 मारे गए थे अंग्रेज़ के द्वारा। इसी के गुस्सा होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की जो इनको सम्मानित किया गया था, नाइटहुड का अवार्ड, उसे वापस कर दिया 1919 में। टैगोर जो है ना, एक gained reputations in the West and mystic originally, and the perhaps mislead many Western readers to ignore his role, reform and critic colonialisms। ये मतलब जो सोसाइटी पे अंग्रेज़ों का जो कॉलोनियलिज्म था, उस सब चीज़ों को ये बहिष्कार करते थे दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोम है। आप इसे 11th क्लास बिहार बोर्ड रेनबो के पार्ट 1 में पढ़ सकते हैं, उसके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ उन सारे बच्चों के लिए, उन सारे कॉम्पिटिटर के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी 4 जो आने वाली है उसमें से भी इससे पूछी जा सकती है क्वेश्चंस। आप इसे तैयार कर लेंगे अपने आप को, ठीक है। चलिए अब पोएम को डिस्कस करते हैं। ये 8 लाइन का पोएम है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझते हैं इसको। चलिए पहले लाइन को समझते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री। दोस्तों वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि एक ऐसी देश का जहाँ पर जो हमारी माइंड हो, जहाँ पर हमारी जो लोग हो, उनकी जो माइंड हो, वो बिना डरे रह सके, बिना डरे एक दूसरे के साथ रह सके, जहाँ पर हम सर उठाकर चल सके, जहाँ किसी की कोई गुलामी ना हो। वे नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ पर नॉलेज सबके लिए हो, नॉलेज किसी एक के लिए ना हो, नॉलेज सबके लिए हो, नॉलेज फ्री हो, नॉलेज पाने का अधिकार सबको हो। एक ऐसी देश की कल्पना कर रहे हैं, एक ऐसी धरती की कल्पना कर रहे हैं। गॉड से ये प्रे कर रहे हैं दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स, एक ऐसी दुनिया की ये कल्पना कर रहे हैं जहाँ पर दुनिया, जहाँ पर देश फ्रैगमेंट मतलब टूटा हुआ ना हो, अपने आप में बट ना जाए किसी डोमेस्टिक वॉल्स के रूप में। छोटे छोटे नैरो जो डोमेस्टिक वॉल्स होते हैं, जो सोसाइटी में जो कास्ट के वजह से हम लोग, कास्टिज्म के वजह से हम लोग क्या करते हैं, आपस में बट जाते हैं। धर्म के नाम पर हम अपने आप आपस में बट जाते हैं। जो हमारे समाज में जो सामाजिक कुरीतियाँ होती है, जिसको हम सोसाइटिकल इविल्स कहते हैं, उसके नाम पर हम बट जाते हैं। तो उन सभी से परे हो हमारी दुनिया, उन सब से अलग हो हमारा देश। हम इन छोटे छोटे चीज़ों पर आपस में ना बटे, ऐसी एक देश की कल्पना कर रहे हैं, एक ऐसी धरती की कल्पना कर रहे हैं। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ,
एक ऐसी दुनिया की बात कर रहे हैं, एक ऐसी धरती की बात कर रहे हैं जहाँ पर हमारी बातें सत्य की तरह हो, हम जो कहें उसे फॉलो करें। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर हम सत्य के सहारे जिए। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर हम जो बोलें, लेजीनेस को दूर दूर तक हम अपने जीवन में ना आने दें और सत्य की राह पर चलें, कही हुई बातों को फॉलो करें। एक ऐसी दुनिया की बात कर रहे हैं। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज, जहाँ पर हम कभी थके नहीं, जहाँ पर अपनी कमजोरी को कभी दिखाएं नहीं, हम मेहनत करेंगे। हम ऐसी दुनिया की बात कर रहे हैं, एक ऐसी देश की बात कर रहे हैं जहाँ लेजीनेस मतलब जो कल करो आज करो से कल पर टालने वाली बातों को क्या करना है, दूर रखनी है। परफेक्शन, काम को करने की जो आदत होती है, हैबिट होती है, उसमें परफेक्शन होनी चाहिए। एक ऐसी दुनिया की बात कर रहे हैं। इन्होंने ये भी बताया कि जो हम काम करें अपनी इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, जो अपने हाथों से, जो अपने बाजू से जो आप कर रहे हो, उस काम में आपकी परफेक्शन हो, आप काम सही से कर सको, आपके किए हुए काम पूरी दुनिया में सराहे जाए। एक ऐसी देश की बात कर रहे हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। तो ये दोस्तों जब पोम लिखी गई थी तो उस समय एक आज़ाद भारत की कल्पना कर रहे हैं, और उस आज़ाद भारत में एक हमारी जो लोगों का सोच है, हमारी एक जो धरती है, हमारे जो लोग हैं वो कैसे रहेंगे और कैसे आपस में मिलजुल कर अपना सर उठाकर चलेंगे, उसकी कल्पना कर रहे हैं। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, हमारा जो विज़न होनी चाहिए वो एकदम नदी की धार के तरह, नदी की धार की तरह वो अपनी विज़न के तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, वो ऐसी दुनिया की बात कर रहे हैं जहाँ पर ऐसा ना हो कि जो धार है नदी का वो मरुस्थल में या किसी बुरी जो कुरीतियाँ हैं उसमें फंस कर रह जाए, गायब हो जाए। वो ऐसी दुनिया की बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे इन सब से हट करो, और उनकी जो विज़न होनी चाहिए एकदम सीधा, एक बहती धारा की तरह, एक नदी की बहती धारा की तरह क्लियर स्ट्रीम होनी चाहिए, जो कभी ना कहीं आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे कितना भी प्रॉब्लम है, समस्याएं है ना, वो किसी मरुस्थल में गायब ना हो, वो डेड हैबिट में फंस कर ना रह जाए, उन सब से हटकर एक दुनिया की बात कर रहे हैं। दोस्तों आगे की लाइन में वो बात करते हैं, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी यहाँ पर दोस्तों रिप्रेजेंट किया गया, रेफर किया गया गॉड को। गॉड से प्रार्थना करते हैं, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड, भगवान तुम हमें शक्ति दो, भगवान तुम हमें शक्ति दो कि हमारी जो हम आगे बढ़ सके, अपने अच्छी सोच से आगे बढ़ सकें, इनटू एवर वाइंडिंग थॉट एंड एक्शन, और बुरी कामों से बाहर निकल सके और अपनी थॉट को, जो हम अच्छे कर्म कर सके और जो सोच है उस सोच को अच्छे कर्मों में बदल कर आगे बढ़ सके, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, ताकि हमारी दुनिया एक आज़ादी की स्वर्ग में गोता लगा सके। माई फादर, माई गॉड, माई लॉर्ड, लेट माई कंट्री अवेक, ये हमारे देश की शक्ति को जगाने में मदद करो, मुझे शक्ति दो, मेरे देश के वासियों को, मैं देश को जगा सकूं। लेट माई कंट्री अवेक, ताकि तुम मुझे गॉड शक्ति दो ताकि देश जाग सके, देश आगे बढ़ सके, वहाँ के देशवासी आगे बढ़ सके। दोस्तों आप मुझे बताएंगे कि ये आपको पोम कैसा लगा। पोम ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 8 लाइन्स का है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसकी जो इफ़ेक्ट है, काफ़ी एक माइंड पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है दोस्तों। तो आप मुझे बताएंगे ये पोम कैसा लगा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर लाइन, इसकी हर लाइन इम्पॉर्टेंट है।
तो मैंने आपको सारा फर्स्ट में आपको सारा इसके इम्पॉर्टेंट लाइंस बता दिया, पोइम्स को डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट इसका पार्ट जो लाएंगे उसका एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर देंगे। तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद दोस्तों।